दर्शकों नमस्कार। मित्रों, आज हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में बने 9 अद्भुत राजयोगों को लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। मित्रों, आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में आखिर 9 कौन से वो अद्भुत राजयोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी को विशिष्ट पीएम बनाते हैं, जो उन्हें ग्रेट से भी ग्रेट पीएम बनाते हैं। मित्रों, इसके पहले भी श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को लेकर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने उस वीडियो में नरेंद्र मोदी जी की नेचर, पारिवारिक स्थिति, शादी एवं उनके राजनीतिक कैरियर को बताया है एवं कुछ उनके विशेष योगों को भी बताया है, जिसमें से आज की एपिसोड में सिर्फ हम प्रधानमंत्री जी की कुंडली में बने 9 अद्भुत राजयोगों के बारे में चर्चा करेंगे, 9 अद्भुत राजयोगों को जानेंगे। मित्रों, मोदी जी की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है और यहाँ पर लग्न में ही चंद्रमा बैठी हुए हैं, इसलिए इनकी राशि भी वृश्चिक बन जाती है। आइए मित्रों, अब हम मोदी जी की कुंडली में बन रहे राजयोगों को जान लेते हैं, जिसमें से पहला राजयोग है अखंड साम्राज्य। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर इनकी कुंडली में अखंड साम्राज्य किस प्रकार से बनता है। मित्रों, आप अपनी और अपनों की कुंडली खोल लीजिए। शायद मैं जो राजयोग आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ मोदी जी की कुंडली में, वह उन राजयों में से कोई ना कोई राजयोग आपकी कुंडली में या अपनों की कुंडली में भी हो सकता है। मित्रों, कुंडली में अखंड साम्राज्य योग तब बनता है जब जातक की कुंडली के लग्न भाव में स्थिर राशि हो। स्थिर राशि ने 2, 5, 8, 11 में से कोई भी एक राशि होना चाहिए, जो कि नरेंद्र मोदी की लग्न भाव में 8 नंबर की राशि में स्थिर राशि विराजमान है। तो सबसे पहली शर्त यही है कि जो लग्न कुंडली है वो स्थिर राशि की होना चाहिए। साथ ही साथ जन्म लग्न से अथवा चंद्र लग्न से धनेश, भाग्येश और लाभेश में से कोई 1 या 2 या 3 ग्रह केंद्र में होना चाहिए। साथ ही साथ बृहस्पति द्वितीय भाव अथवा पंचम भाव अथवा नवम भाव का स्वामी होकर जन्म लगन अथवा चंद्र लगन से केंद्र में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कुंडली में अखंड साम्राज्य बना हुआ है। मित्रों, पुनः सुनिए सूत्र को। जन्म कुंडली स्थिर लगन की हो, यानी कुंडली का लगन भाव 2, 8 या 2, 8, 11 या 5 नंबर की राशि होना चाहिए। साथ ही साथ जन्म लगन से या चंद्र लगन से धनेश, भाग्येश और लाभेश में से कोई 1 या 2 या 3 ग्रह केंद्र में होना चाहिए। साथ ही साथ बृहस्पति द्वितीय अथवा पंचम अथवा नवम भाव का स्वामी होकर जन्म लगन अथवा चंद्र लगन से केंद्र में होना चाहिए। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है और यहीं पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जन्म लगन और चंद्र लगन भी दोनों ही वृश्चिक राशि से हैं। साथ ही साथ इनकी कुंडली में जन्म लगन अथवा चंद्र लगन से धनेश, भाग्येश और लाभेश, ये तीनों में से 1 या 2 या 3 ग्रह केंद्र में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर यह स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ धन भाव के मालिक होकर बृहस्पति चंद्र लगन अथवा जन्म लगन से केंद्र में है। तो मित्रों, इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बना हुआ है। अखंड साम्राज्य योग कोई साधारण युग नहीं है, यह एक असाधारण युग है। जिस जातक की कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बनता है वह जातक धनपति होता है, अखंड संपत्ति का स्वामी होता है, राजनीतिक और शिक्षा कैरियर में विशिष्ट कैरियर प्राप्त करता है, उच्च श्रेणी का कैरियर प्राप्त करता है, समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करता है, यश और वैभव प्राप्त करता है, स्वस्थ और दीर्घायु को प्राप्त करता है। ऐसा जातक धन संपत्ति और राज्य का अखंड चिरकाल तक सुख प्राप्त करता है, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी को यह सब कुछ प्राप्त है। आइए मोदी जी की कुंडली में बन रहे दूसरे राजयोग को जान लेते हैं। आखिर दूसरा राजयोग कौन सा है? दूसरा राजयोग है पारिजात राजयोग। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर कुंडली में यह कैसे बनता है। तो मित्रों, शास्त्र कहता है कि लग्न का स्वामी जिस राशि में पड़ा हो, उस राशि का स्वामी जिस राशि में पड़ा हो, उस राशि का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में उच्च या स्वराशि के या बली हो तो जन्म कुंडली में पारिजात योग बन जाता है। ये तो हो गया पारिजात का पहला सूत्र। इसका एक सूत्र और है। दूसरा सूत्र, लग्नेश और चंद्र राशि का स्वामी किसी एक भाव में एक साथ बैठे हों और जिस भाव में यह बैठे हों उस भाव का स्वामी भी उसी भाव में बैठा हो, बस यह भाव त्रिक भाव नहीं होना चाहिए, तो जन्म कुंडली में पारिजात योग बन जाता है। तो मित्रों, पारिजात के ये दोनों सूत्र मोदी जी की कुंडली में लागू है। फिलहाल दूसरे सूत्र को इसमें समझ लेते हैं।
लग्नेश और चंद्र राशि का स्वामी एक साथ हैं और जिस राशि में यह है उसका स्वामी भी मंगल यहीं पर विराजमान है। यह कोई तर्क भाव नहीं है, यह शुभ भाव है, इसलिए यहाँ पर पारिजात योग लागू हो जाता है। मित्रों, जिस जातक की कुंडली में पारिजात योग बनता है उस जातक का जीवन प्रारंभिक अवस्था में भले ही संघर्षमय रहा हो, लेकिन इनका मध्य और अंतिम अवस्था का जो जीवन रहता है बड़ा ही सुखद रहता है, राजा के समान सुखों को प्राप्त करता है। कल्पतरु वृक्ष के समान अन्य लोगों का हित चाहने वाला, हित करने वाला होता है, सुखी और संपन्न होता है। मित्रों, ये हो गया दूसरा राजयोग। आइए अब जान लेते हैं कि मोदी जी कुंडली बनने वाला तीसरा राजयोग कौन सा है। तो तीसरा राजयोग है शंख राजयोग। शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में शंख योग तब बनता है जब पंचमेश और षष्ठेश परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो और जन्म कुंडली में लग्नेश स्वराशि या उच्च राशि अथवा बलि हो तो जन्म कुंडली में शंख योग बन जाता है। जो कि मोदी जी की कुंडली में देखिए पंचमेश बनते हैं बृहस्पति और षष्ठेश बनते हैं मंगल। यहाँ पर बृहस्पति विराजमान है, यहाँ पर मंगल विराजमान है। यह एक दूसरे से पंचमेश षष्ठेश यहाँ पर केंद्र में है और यहाँ पर लग्न भाव में मंगल स्वराशस्थ होकर बैठे हुए हैं जो कि बलि कहलाने। तो यहाँ पर इस शंख योग स्पष्ट रूप से बना हुआ है। मित्रों, जिस व्यक्ति की कुंडली में शंख योग बनता है, शंख योग बहुत ही अच्छा राजयोग है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है वह उस जातक पर मां लक्ष्मी और भगवान नारायण की विशेष कृपा होती है। ऐसा जातक खूब मान सम्मान प्राप्त होता है, धन वैभव से परिपूर्ण होता है, प्रसिद्ध होता है, ऊंचाइयां हासिल करता है। मित्रों, ये हो गया तीसरा राजयोग। आइए चौथे राजयोग को जान लेते हैं। चौथा राजयोग है पुष्कल राजयोग। आइए जन्म कुंडली, आइए मोदी जी कुंडली आकर यह योग कैसे बना है जान लेते हैं। शास्त्र कहता है कि पुष्कल योग तब बनता है जब चंद्रमा और लग्नेश एक साथ हो। जिस भाव में यह एक साथ हो वहां से लग्नेश जिस भाव राशि में यह बैठे हुए हैं वह केंद्र में हो। पुनः सुनिए, चंद्रमा और लग्नेश एक साथ हो और जिस भाव में यह बैठे हो उस भाव का स्वामी जन्म लग्न से केंद्र में हो और जहां पर यह केंद्र में बैठा हो वहां से लग्न भाव को देख रहा होना चाहिए और लग्न भाव में कोई शुभ ग्रह होना चाहिए तो कुंडली में पुष्कल योग बन जाता है। तो पुष्कल योग बनाने वाले ग्रह जितने ज्यादा बलवान होंगे उतना ज्यादा रिजल्ट इसका बहुत अच्छा मिलेगा। तो जिस जातक की कुंडली में पुष्कल योग बनता है ऐसा जातक सरकार में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, राजनीति में प्रभुत्व प्राप्त करता है, आर्थिक समृद्ध होता है। अगर व्यवसाय करे तो व्यवसाय में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है, जो कि मोदी जी को यह सब प्राप्त है। मित्रों, ये हो गया इनकी कुंडली का चौथा राजयोग। आइए अब जान लेते हैं पांचवें राजयोग को। पांचवा राजयोग है नीच भंग राजयोग। तो आइए जान लेते हैं इनकी कुंडली में आखिर नीच भंग राजयोग किस प्रकार से बना है। तो मित्रों, आप इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि चंद्रमा लग्न भाव में ही वृश्चिक राशि में नीच होकर बैठे हुए हैं। साथ में लग्न भाव में वृश्चिक राशि का मालिक स्वयं मंगल यहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ पर चंद्रमा नीच के हैं लेकिन यहाँ पर मंगल के विराजमान है। स्वरस्थ होने के कारण यहाँ पर चंद्रमा की जो नीचता है वो भंग हो गई है, इसलिए यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन गया है। यहाँ पर चंद्रमा की निष्ठा भंग हो गई है, चंद्रमा बहुत अच्छे हो गए हैं। पहली बात तो जब किसी ग्रह की निष्ठा भंग होती है तो वह अपनी दशा अंतर्दशा में जिस चीजों का वह कारक होता है उन चीजों संबंधी बहुत अच्छी रिजल्ट देने लगता है। बुरे रिजल्ट देने की अपेक्षा वह जब उसका निष्ठा भंग होती है तो वह बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगता है, फल देने लगता है। और जब किसी की कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है तो ऐसा जातक राजा के समान सुखों को प्राप्त करता है। मित्रों, ये हो गया पांचवा राजयोग। आइए छठवें राजयोग को जान लेते हैं। छठवां राजयोग है महालक्ष्मी राजयोग। महालक्ष्मी राजयोग तब बनता है जब जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल दोनों योग कारक होकर किसी शुभ भाव में एक भाव में युति बनाकर बैठे हुए हों। कुंडली में चंद्रमा और मंगल दोनों योग कारक हों और किसी भाव में युति बनाकर शुभ भाव में किसी शुभ भाव में युति बनाकर अगर बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि जन्म कुंडली में महालक्ष्मी योग बन गया है। जो कि मोदी जी की कुंडली में यहाँ पर भाग्य भाव के मालिक होकर चंद्रमा लग्न भाव में बैठे हुए हैं और लग्नेश स्वयं अपने भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा मंगल एक साथ बैठकर महालक्ष्मी योग निर्मित हो रहा है। और मित्रों, जिस जातक की कुंडली में महालक्ष्मी योग बनता है यह बहुत ही अच्छा राजयोग है। जिस जातक की कुंडली में यह राजयोग बनता है उस जातक पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। ऐसा जातक धनाढ्य होता है, धन संपत्ति में विशेष होता है। ऐसा जातक अच्छा कैरियर हासिल करता है, अच्छा मान सम्मान हासिल करता है, ऐश्वर्यशाली होता है, खुश मिजाज होता है, लक्ष्य भेदी होता है, मेहनती होता है, जो कि हमारे मोदी जी हैं ही। साथ ही साथ जब भी मंगल और चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चलती है और जिन चीजों के ये कारक हैं उन चीजों संबंधी बहुत ही सुंदर रिजल्ट फल मिलते हैं जातक को।
जैसे चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक, तो चंद्रमा मन का कारक और माता का कारक है, तो मोदी जी का जो मन है बहुत बहुत ही उच्च है और उनकी माता है तो उनको माता का भी प्रेम मिल रहा है। और यहाँ पर मंगल की बात करें तो जिससे यहाँ पर मंगल साहस शौर्य पराक्रम की वीरता को दुनिया में गूंज रही है उनकी। मित्रों, ये हो गया मोदी जी की कुंडली में बनने वाला छठवां राजयोग। आइए हम सातवें राजयोग को जान लेते हैं कि सातवां राजयोग आखिर कौन सा है। सातवां राजयोग गज केसरी राजयोग, यह बहुत ही उच्चिष्ट राजयोग है। मित्रों, गज केसरी राजयोग जन्म कुंडली में तब बनता है जब चंद्रमा और गुरु दोनों ही योग कारक हों और 3 शर्तों के माध्यम से यह योग बनता है। पहली बात कि जन्म कुंडली में दोनों चंद्रमा और गुरु बृहस्पति दोनों योग कारक हों और किसी शुभ भाव में युति बनाकर बैठे हुए तो भी गज केसरी योग बन जाता है। अथवा सप्तम भाव से दोनों योग कारक होकर सप्तम भाव से एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हों तो भी कुंडली में गज केसरी योग बन जाता है, बशर्ते दोनों योग कारक होना चाहिए। तीसरे में चंद्रमा से चौथे गुरु हों अथवा गुरु से चौथे चंद्रमा हों तो भी गज केसरी योग जन्म कुंडली में बनता है। जो कि यहाँ मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा से चौथे बृहस्पति गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और यहाँ पर चंद्रमा भी योग कारक 9 भाव के मालिक होकर और गुरु बृहस्पति 5म भाव के मालिक होकर यहाँ पर दोनों योग कारक ग्रह हैं और चंद्रमा से चौथे यहाँ पर गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पर स्पष्ट गज केसरी राजयोग बना हुआ है। मित्रों, यह कोई सामान्य राजयोग नहीं है, यह एक असाधारण राजयोग है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है वह व्यक्ति तेजस्वी होता है, यशस्वी होता है, धनपति होता है, कुशल होता है, उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है, विशिष्ट पद को प्राप्त करने वाला होता है, लंबी आयु को प्राप्त करता है, शत्रुओं पर ऐसा जातक भारी पड़ता है, शत्रुहंता होता है, वाद भाषण निपुण होता है, ऐसा जातक प्रसिद्ध होता है, कहा जाए तो सुप्रसिद्ध होता है, राजसी सुखों और गुणों से युक्त होता है, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं ही। मित्रों, ये हो गया मोदी जी की कुंडली का 7वां राजयोग। आइए हम 8वें राजयोग को जान लेते हैं। 8वां राजयोग है रोचक महापुरुष योग। यह योग कुंडली तब बनता है जब केंद्र भाव में जन्म कुंडली के केंद्र भाव में मंगल स्वराशिस्थ होकर या उच्च राशिस्थ होकर बैठे हुए हों। जो कि मोदी जी की कुंडली में मंगल स्वराशिस्थ होकर लग्न भाव में ही बैठे हुए हैं। जन्म कुंडली में जब मंगल केंद्र भाव में स्वराशिस्थ अथवा उच्च राशिस्थ होकर बैठे हुए तो जन्म कुंडली में रोचक महापुरुष बन जाता है। जो कि यहाँ पर लग्न भाव में मंगल स्वराशिस्थ होकर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर रोचक महापुरुष योग स्पष्ट रूप से बना हुआ है। मित्रों, यह योग मंगल से निर्मित है, इसलिए यह योग जिस व्यक्ति की कुंडली में बनता है वह जातक पराक्रमी होता है, साहसी होता है, ऊर्जावान होता है, प्रतिस्पर्धा और साहसिक कार्यों में रुचि रखने वाला होता है, कर्म प्रधान होता है, मेहनती होता है, विशेष पद को प्राप्त करने वाला होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। जिस कार्य को करने की सोच ले उसको जब तक पूरा ना हो जाए तब तक वह पीछे नहीं हटता। शत्रुओं से भयमुक्त होता है, निडर होता है, शत्रुहंता होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, जो कि हमारे मोदी जी में यह सब विद्यमान है। मित्रों, ये हो गया 8वां राजयोग। आइए हम 9वें राजयोग को जान लेते हैं। मित्रों, मैंने आपसे कहा था कि मैं मोदी जी की कुंडली में आपको एक ऐसे राजयोग के बारे में बताऊंगा कि आप उस राजयोग को सुनकर सोच में पड़ जाएंगे। उनकी विशिष्ट होने का असली राज आपको 9वें राजयोग में मिलने वाला है और मोदी जी की कुंडली में बनने वाला वह 9वां राजयोग है अंसा अवतार राजयोग। मित्रों, यह कोई साधारण राजयोग नहीं है बल्कि यह एक असाधारण राजयोग है जो कि मोदी जी की कुंडली में बना हुआ है। तो आइए जान लेते हैं आखिर यह कैसे बनता है, यह योग है और क्या है इसका विशिष्ट सूत्र। शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में अंसा अवतार योग तब बनता है जब केंद्र में शुक्र विराजमान हो, केंद्र में गुरु विराजमान हो, केंद्र में ही शनि विराजमान हो और जो लग्न हो वह चर लग्न हो, अथवा अगर चर लग्न नहीं है तो जो भी यहाँ पर राशि है उस राशि का मालिक स्वयं लग्न भाव में विराजमान हो। तो समझ लीजिए जन्म कुंडली में अंश अवतार योग निर्मित हो गया। मित्रों, इस योग को देखना बड़ा ही सरल है। जन्म कुंडली की जो लग्न हो उसमें चर राशि हो 1, 4, 7, 11 अथवा माफ कीजिए चर राशि होती है 1, 4, 7, 10 इनमें से कोई भी राशि हो, अथवा यहाँ पर जो राशि हो कोई भी राशि हो उस राशि का मालिक स्वयं ही लग्न भाव में विराजमान हो और साथ ही साथ केंद्र भाव में कहीं भी शुक्र विराजमान हो, केंद्र भाव में कहीं भी गुरु विराजमान हो और केंद्र भाव में कहीं भी शनि विराजमान हो। ये तीनों ग्रह
केंद्र भाव में विराजमान हो और लग्न भाव में चर राशि हो अथवा कोई भी राशि हो उसका स्वामी लग्न भाव में ही विराजमान हो, तो समझ लीजिए कि जन्म कुंडली में अंशावतार योग निर्मित हो गया है। क्योंकि मोदी जी की कुंडली में लग्न भाव में चर राशि तो नहीं, लेकिन 8 नंबर की जो राशि है यहाँ इसका स्वामी यहीं पर विराजमान है, मंगल देव यहीं पर विराजमान है और गुरु केंद्र में है, शुक्र केंद्र में है, शनि केंद्र में है। तो इस प्रकार से इनकी कुंडली में अंशा अवतार योग स्पष्ट रूप से बना हुआ है। मित्रों, जिस जातक का जन्म अंशा अवतार में होता है वह जातक इस दुनिया में बिना किसी कारण नहीं आता है। वह जब भी इस दुनिया में आता है किसी विशेष कारण के चलते इस दुनिया में आता है, किसी विशेष मकसद के माध्यम से दुनिया में आता है। कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में आने का कुछ उसका खास मकसद होता है, कुछ परिवर्तन करने हेतु वो इस दुनिया में आता है। जो भी वह करता है वह विशिष्ट होता है, सबसे हटके होता है। साथ ही साथ ऐसा जातक राजा के सदृश जीवन जीता है, ऐसा जातक राजनीति में विशिष्ट और सबसे उच्च कैरियर प्राप्त करता है, प्रसिद्ध होता है, यशस्वी होता है, सूर्य के समान तेज होता है, विकासशील होता है, प्रयत्नशील होता है, तेजस्वी होता है। मित्रों, ये थे मोदी जी की कुंडली में बनने वाले 9 अद्भुत राजयोग। इन राजयोगों के अलावा छोटे मोटे राजयोग और भी हैं, बल्कि इनके अलावा बन रहे छोटे राजयोगों को मैं आपको अवश्य बताता, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं तक। मित्रों, इन राजयोगों को आप अपनी अथवा अपनों की कुंडली में अवश्य देखिए। यदि ये इन राजयों में कोई भी राजयोग यदि पाया जाता है तो निस्संदेह उसके उत्कृष्ट फल अवश्य मिलेंगे। मित्रों, यदि कोई बात समझ में आई हो या कोई योग समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मित्रों, आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और हमेशा पॉजिटिव करते रहिए, पॉजिटिव सोचते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव कर्म, पॉजिटिव सोच जीवन का बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया विस्तार करते हैं, साथ ही साथ आपको समस्त समस्याओं से बचाए रखते हैं। साथ ही साथ निवेदन करता हूं कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं खास विषय के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।